ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुतमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। हरि गुरु चरण रज व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते पकड़ होय मैं जाना। सब कुछ गुरुदेव भगवान और श्री हरि के चरण रज को समर्पित करते हुए इस मानव आकृति के माध्यम से गुरुदेव की विचारों को एक रिकॉर्डर की बात बाहर आ रहा है। सबसे पहले गुरुदेव महाराज को बारंबार नमन करते हुए सभी धर्म सभी संप्रदाय जो भी हैं, जो भी जिस धर्म को मानने वाला है, एक ही मालिक, एक ही सत्ता, एक ही परमात्मा को मानते हुए, उनको नमन करते हुए सभी धर्मों की संप्रदायों को मेरा कोट कोट बारंबार प्रणाम और उस मालिक को प्रणाम जिसको कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म अपने मालिक के नाम से जानता है। गुरु परंपरा के अंतर्गत श्री गुरुदेव भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनकी भी आराधिका किशोरी जी, लाडली सरकार श्री राधा रानी वृंदावनेश्वरी, जो अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी भी है और अनंत ब्रह्मांड की अनंत आत्मा परमात्मा भी हैं। इस मानव रूपी खाली डिब्बे से जैसे माचिस का खोखा होता है, सारी तिली निकाल ली जाती तो उसमें कुछ रहता नहीं है। तो ये मानव देह जो टेप रिकॉर्डर के रूप में चल रहा है, इसमें सारी तीलियाँ जो है श्री जी के लाडली सरकार के चरण रज से निकली हुई अनंत गुना न्यूनतम नीचे स्तर के एक निम्नतम कण से जुड़कर और उनके चरणों को प्रणाम बारंबार करते हुए ये वाणी निकल रही है। जहाँ से वाणी निकल रही है, हमारी स्वामिनी जो सामने विराजमान है, बिहारी जी भी विराजमान है और मुस्करा रहे हैं और गुरुदेव बन के बोल भी रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं मुझसे मतलब नहीं है। इस हाड़ बास की शरीर से
मानव देह से मुझसे कोई मतलब नहीं। आवाज़ कहाँ की है, कौन बोल रहा है, ये मैं नहीं जानता। हमारी श्री जी राधा रानी, लाडली सरकार, अनंत ब्रह्मांड की स्वामी, अनंत आत्मा, परमात्मा सब कुछ हैं। वही अपने ही रूप का एक प्राकट लालजू सरकार भगवान कृष्ण के रूप में कर रखी हैं। और वो तो केवल किशोरी जी मुस्कुराती हैं, केवल बस उनको तो मुस्कुराना है। सारी लीला है लालजू सरकार से कराती हैं और खुद मुस्कुराती हैं। और जो भी उनके प्रेमी हैं, पूज्य संतगण हैं, उपासक हैं, सभी को उनकी मुस्कुराहट का प्रेम अंतर्भाव से निश्चित रूप से मिलता रहता है। तो हमारी लाडली सरकार अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीलाएं केवल मुस्कुरा के लालजू सरकार के माध्यम से कराती रहती हैं। और सरकार हमारे इतने मधुर हैं, रसिक भी हैं, रंगीले भी हैं, छैल छबीलो भी हैं। और मूल भाषा में बोले तो मस्त मौला भी हैं। प्रेम की बंसी उन्हीं के पास है। प्रेम हमारे लालजू सरकार ही जान सकते हैं। जो राधा रानी के ही स्वरूप है, वही राधा रानी का ही प्रकट रूप है। कहीं से अंतर एकदम नहीं है। और अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीलाएं कर रहे हैं। राधा रानी हमारी किशोरी लाडली सरकार वृंदावन जी इतनी मधुर कोमल हृदय की, भोली भाली, अति सुकुमारी, कोई शब्द नहीं है। इसलिए शब्द तो अनंत हैं। और लाडली जी भी अनंत हैं। और लाडली जी ही शब्द ब्रह्म भी हैं, वही हैं। वही हमारे लालजू सरकार भी वही हैं। सब कुछ तो अनंत है। क्या बोल सकता है, क्या चर्चा हो सकती है। लेकिन सदगुरुदेव भगवान, जो भगवान परब्रह्म हैं, वही सदगुरुदेव भगवान हैं। वही लाडली सरकार भी हैं, वही हमारे लालजू सरकार भी हैं। सब एक ही हैं। इनकी लीलाओं का ध्यान चिंतन होने पे लगता है ऐसा अनुभव में आता है कि जिसमें प्रभु जी पुरुष स्वरूप में प्रकट हुए। उसके बाद तो जो भी नीचे के आगे प्रक्रिया है सृष्टि संचालन की, अनंत ब्रह्मांड की संचालन की, जहाँ करोड़ों रूप, अनंत रूप, अरबों रूप धारण किए हुए हैं वो। और उन्हीं के रूपों से अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीलाएं एक साथ अनंत रूपों के साथ चल रही है। बहुत कुछ तो ऐसा है जो सामने एकदम दिखता रहता है। जिसे थोड़े से समझदार बालक होने पे भी 12 साल 14 साल की उम्र में लगभग सभी बच्चे भी समझ जाते हैं कि पंच तत्व क्या है। पंच तत्व
आकाश हमें दिखता है, सबको दिखता है, वायु का स्पर्श सबको लगता है, सबको महसूस होता है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ भी रहे हैं। आकाश को देखते हैं, समझते हैं, वायु को भी देखते हैं, समझते हैं, स्पर्श करता है। अग्नि को भी सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं। जल को भी सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं। पृथ्वी को सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं। अगर प्रभु जी की लीला हम लोग दर्शन करना चाहें, गुरुदेव जी अगर करा सकें, कराते हैं। तो देखिए, पंच महाभूत से 84 लाख योनियों में अनंत आकृतियाँ हो गई हैं, अनंत आकृतियाँ हैं। और 84 लाख तो योनियाँ हैं मानव को लेके, लेकिन एक एक योनि में कितनी आकृतियाँ हैं इसकी गिनती किसी के पास नहीं है। मतलब सारी लीलाएं अनंत के रूप में ही हैं। अगर मानव देख लीजिए, केवल मानव का रूप, मनुष्य का रूप, तो यही 4-5 फीट 6 फीट के शरीर में, पिंड में अनंत आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार जितने जीव हैं, जितने योनियों में हैं, पशु पक्षी हैं, सब एक जैसे सब दिखते हैं, लेकिन सभी में कहीं न कहीं से रूप में अंतर है, हल्का सा जरूर है। वो प्रभु की लीला इतनी विराट लीला, रसमयी लीला है, प्रेम भरी लीला है कि इसका प्रसाद तो पूज्य महापुरुषों संतों के चरणों में ही प्राप्त हो सकता है। और गुरुदेव कृपा कर दे तो फिर तृप्ति की कोई बातें नहीं है कि किस स्तर पर तृप्त होंगे, उसका तो कोई आकलन कर ही नहीं सकता, वो तो अनिर्वचनीय है। हमारी महारानी जी लगता है कि नहीं, इसे निहारते रहें इनके चरणों को, लालजू सरकार के चरणों को निहारते रहें। एक प्रेम माधुर्य, अनंत प्रेम, अनंत माधुर्य इनके चिंतन में ही मिल जाता है। और हमारे लाडली सरकार के नाम तो अनंत हैं, लेकिन राधा नाम भी उनका अपना प्रकट नाम है, वो उन्हीं के द्वारा प्रकट किया नाम है, जो सद्गुरुदेव भगवान प्रसाद के रूप में जिसको भी दे दिए, वही सद्गुरुदेव भगवान लाडली सरकार स्वतः हैं। यही सरकार हमारी जो राम शब्द से संबोधन करते हैं परमात्मा का, उनकी भी आत्मशक्ति हैं। जो लोग भगवान शिव को आराध्य मानते हैं, जो जिस संप्रदाय वाले, जो भी मानने वाले हैं, वहाँ क्योंकि शक्ति के रूप में हमारी लाडली सरकारें हैं। कहीं अगर ब्रह्मा है तो वहाँ भी ब्रह्मा की अंतरात्मा भी, वो भी लाडली सरकार। मतलब जो भी भगवान के अनंत नाम हैं, या अगर यहाँ तक अनुभव मतलब बोलता है गुरुदेव महाराज की प्रेरणा से कि जब शब्द ही ब्रह्म है तो कोई भी शब्द हो जो सद्गुरुदेव बता दे वही ब्रह्म है, वही लाडली जी, वही चरणारविंद मिल जाएगा। शब्द गुरुदेव, सद्गुरुदेव भगवान के मुख, श्रीमुख से निकले हुए किसी शब्द को कोई भी उपासक अगर अपने हृदय में धारण कर ले तो ऐसा अनुभव में आता है कि वही शब्द उसको परमात्मा से मिलन करा देगा।
हमारे प्रभु लालजी सरकार जब कहते हैं ना कि सब कुछ मैं हूँ, तो बड़ा आनंद आता है इसको सुनने में, पढ़ने में भी। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं तो और आनंद आता है, और दिखता भी है कि सरकार से भिन्न कुछ भी नहीं है। इनका रहस्यमय लीलाएं हैं केवल। इतनी मधुर लीला करते हैं कि अगर वो गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए लाडली सरकार के रूप में, या लालजू सरकार सही कहिए, तो लीला का दर्शन जिस समय होता है, जिसके भाग्य में हो, उसके चित्त में क्या आनंद होगा, उसकी चर्चा शब्दों से संभव नहीं है। वो केवल अनुभव का ही विषय है। लीला के रहस्य में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सरकार ने जो लीला अनंत ब्रह्मांड में रची है, जितने जीव की संरचना किया इन्होंने, अपने ही रूप का प्रकट किया हर जीव में। स्वरूप से खुद ही हैं, खिलौना के रूप में आकृतियाँ बना दिए हैं। खेलते भी वही हैं अपने आप में, खिलाड़ी भी वही हैं अपने आप में, एम्पायर भी अपने आप में वही है। समस्त आकृतियों में बुद्धि है, विचार शक्ति है, इंद्रियां हैं, मन है, सब कुछ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ है। इन समस्त इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय है, मन भी है, सब कुछ है। विचार शक्ति है, विवेक है। बहुत आश्चर्य होता है कि प्रत्येक आकृतियों के विचारों में भिन्नता है। बहुत रहस्यमय लीला है ये, बहुत समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक आकृतियों के विचारों में भिन्नता है, चाहे वो मानव देह हो, चाहे वो पशु पक्षी का हो, कुछ भी हो, विचारों में भिन्नताएं हैं। और सभी में अपने विचारों को श्रेष्ठ मानने का अहंकार भी है, जो भी वो भी भगवत चरणारविंद से ही निकला है। अनंत लीला का पार्ट वो भी है, अनंत लीला का भाग ही है। अगर वो सकारात्मकता आया उसमें तो उसका भी परिणाम अमृतमय होगा। अगर नकारात्मकता भाव भौतिकवाद में आएगा तो वो भौतिक रूप में नुकसान करता है। लेकिन जो भी है वो लीला के अंतर्गत ही है। गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ऐसा अनुभव होता है कि अनंत ब्रह्मांड लाडली सरकार की लीलाओं के अधीन ही चल रहा है। वहीं से शब्द ब्रह्म बना और वहीं से तत्व का विस्तार हुआ, और उसी तत्व के माध्यम से अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीलाएं लाडली सरकार के प्राकट के रूप में चल रहा है, जिसका दर्शन उन्हीं की इच्छा के अनुसार
उन्हीं के सदगुरुदेव भगवान स्वरूप उन्हीं की इच्छा के अनुसार जिस संप्रदाय के जिस धर्म को मानने वाले गुरु सत्ता है, सदगुरु सत्ता है, वो सदगुरु सत्ता ही उसका अनुभव करा सकती है और वही अनुभव कर सकती है कि किस उपासक के पास जो शब्द ब्रह्म का एक शब्द ये भी है, उपासना, भक्ति, ज्ञान, कर्म, सब शब्द ब्रह्म का ही अंश है। कोई भी शब्द हो, शब्द सभी अनंत हैं, इतनी भाषाएं हैं, अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ अनंत है। ना तो आज तक विज्ञान कुछ कर पाया है, और इसलिए विज्ञान भी शब्द का एक अंश कहलाता वो भी है। जिसको आप कुछ भी संबोधन करेंगे तो एक शब्द ही बनेगा, तो संबोधन करेंगे तो शब्द ब्रह्म का एक अंश है, एक बूंद है केवल। यहाँ तो बूंद बूंद बना हुआ है। अनंत में जो है हमारी लाडली सरकार अनंत समुद्र को, अनंत ब्रह्मांड रूपी उस अनंत समुद्र को एक एक बूंद बूंद में बांट के लीलाएं कर रहे हैं हमारी लाडली सरकार। और सदगुरुदेव भगवान के रूप में जब जिस पे कृपा कर देती हैं तो उस बूंद को अनंत समुद्र का अनुभव सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही जिस स्तर तक हो जाए, ये लाडली सरकार की अपनी कृपा हो सकती है। बाकी तो भौतिक शब्द कहें तो भी सब शब्द ब्रह्म का अंश है। भौतिक संसार अगर संसार कहें तो वो भी सब ब्रह्म का अंश, सब कुछ तो वही है। किस शब्दों में बयान करेगा कोई। हाँ, जीवन में, भौतिक जीवन में किसको क्या प्रसाद मिलना है, क्या लीलाएं हमारे लाडली सरकार कर रहे हैं, समष्टि में, अनंत ब्रह्मांड में आत्मस्वरूप, चाहे आप लाडली सरकार कहिए चाहे आप लालजू सरकार कहिए, बात एक है, कोई भेद नहीं कहीं से। ये तो दो रूप केवल इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि इनको प्रेम का, जो प्रेम माने परमात्मा और परमात्मा यही दोनों हैं। लालजू सरकार प्रिया प्रीतम यही परमात्मा है, तो प्रेम है, तो प्रेम स्वरूपा है। बाकी इनकी लीलाएं जो खेल है, खिलौना है, खिलाड़ी है, एम्पायर तो स्वतः खुदे हैं, हमारे लालजू सरकार खुदे हैं। और मैं शब्द का भी जब प्रयोग करते हैं, सब कुछ मैं है, तो मैं माने हमारी प्रिया जी के लिए ही वो संबोधन करते हैं। लाडली सरकार के लिए ही मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं की मुस्कान से अनंत ब्रह्मांड में वो लीलाएं चलाते हैं अपनी, और स्वतः ही स्वयं में स्वयं से खेलते हुए अनंत ब्रह्मांड में एक साथ रमण कर रहे हैं। अब देखिए, विचारों में भिन्नता पैदा कर दिया, समस्त जीवों के विचारों में भिन्नता है। मानव की तो हम लोग आसानी समझ भी लेते हैं कि मानव के विचारों में, मानव समस्त आकृतियों के मानव में विचारों में भिन्नता मिलती है, और सभी में अपने अपने विचार को श्रेष्ठ मानने का, चाहे उसको अंग्रेजी में ईगो कह लीजिए, चाहे उसको स्वाभिमान कह लीजिए, चाहे उसको अहंकार कह लीजिए आध्यात्मिक भाषा में, तो अपने विचारों को श्रेष्ठ मानने के अहंकार, स्वाभिमान सभी में है कि मेरा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है। सामने वाले को हमारे विचार को मानना ही चाहिए। और ये हमारे लालजू सरकार का विराट खेल का जो है विराट अंग है ये। इसी से अनंत ब्रह्मांड में जो संसार के रूप में हम लोग जानते हैं,
अगर विचारों का मेल खाया तो खाया, नहीं तो टकराव बना, और टकराव बना तो अशांति ही अशांति। विचारों के टकराव, विचारों की भिन्नता का परिणाम सबसे पहले अपने ही परिजनों से ही शुरू होता है। चाहे माता पिता हों, चाहे पिता पुत्र हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे नज़दीकी रिश्तेदार परिजन हों, विचारों की भिन्नता, विचारों की श्रेष्ठता का ईगो, इसका प्रभाव परिवार पे ही पड़ता है। उसके बाद तब मोहल्ले पे, समाज में, देश में, विश्व लेवल पे, अनंत प्रमाण में कहीं भी जाएगा ही। तो किसी के विचारों को अगर प्रेम से सुना जाए और उसका चिंतन किया जाए, उस पर टिप्पणी न की जाए, तो आवश्यक विचार जो हमारे हितकारी हो सकते हैं उसको ग्रहण भी कर लिया जाए, और जो अनावश्यक किसी का, सामने वाले का कोई विचार है उस पर चुप लगा के उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको टाल दिया जाए, तो जीवन में शांति की पूरी संभावना बन जाती है। इसलिए विचारों का टकराव हमारे लालू सरकार के लीला का बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है। ये सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं प्रिया प्रीतम, चलिए फिर भी उनको नमन करते हुए फिर भी बोलते रहेंगे। वही बुलवा रहे हैं कि जिसका कल्याण हो सके तो हो जाए। तो विचारों के भिन्नताओं से और विचारों के ईगो से सभी को बचने की आवश्यकता है। हमारे विचार से सभी के विचार श्रेष्ठ हैं, इसको स्वीकार करना बहुत आसान होता है, और हमारे विचार से किसी का विचार कमज़ोर है, इसको मानना बहुत खतरनाक होता है। स्वीकार भाव यही समर्पण की ओर ले जाता है, यही गुरु भक्ति दिलाएगा, यही भगवत भक्ति दिला देगा। स्वीकार भाव अगर नहीं, अस्वीकार भाव आया तो अहंकार पैदा करेगा। अहंकार से भगवत लीला के अंतर्गत ही क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ठाकुर जी ही जाने, प्रभु जी ही जाने। शास्त्रों में गुरुजनों की वाणी से और शास्त्रों में उल्लेख भी मिलता है, जुआ, शराब, चोरी, हिंसा, व्यभिचार वर्जित है। तो ये तो भौतिक लीलाओं के अंतर्गत है, वर्जित है। अगर इसको आध्यात्मिक लीलाओं में देखा जाए तो चोरी करना है तो दिल चुराओ प्रेम से, प्रेम करो दिल चुराओ, कोई अपराध नहीं बनेगा। हिंसा करना है, नकारात्मक वृत्तियों का हिंसा करिए, नकारात्मक वृत्तियों का हिंसा करके उनको दबा दीजिए। हिंसा भी आध्यात्मिक बन गया, वो भी गुरु प्रदत्त हो जाएगा। चोरी करना है दिल चुराओ, प्रेम से चुराओ। प्रेम की चोरी, दिल की चोरी समष्टि में करो, सभी के साथ, सभी का दिल चुराओ प्रेम से, सकारात्मकता से। नशा करना है, शराब पीना है तो राधा नाम का नशा करिए। नाम का नशा हो जाए तो क्या बात है, गुरुदेव कृपा हो गई फिर तो। दुष्ट कीड़ा जुआ भौतिक रूप से बहुत गड़बड़ है, खराब है, लेकिन धार्मिक रूप से देखा जाए
तो धर्म का जुआ खेलिए। धर्म का जुआ ये कहलाएगा कि आप जो भी धन कमाते हैं तो धन को खर्च करिए, अच्छे कार्यों में, सद्कार्यों में, भगवत कार्यों में खर्च करिए। वो भी जुआ है, इसलिए जुआ हम जीतने के लिए करते हैं। तो जो धर्म पे हम धर्म का जुआ खेलेंगे तो अधर्म को जीत लेंगे। अगर व्यभिचार है तो सुविचार पे आइए, ब्याह हटा दीजिए, सुविचार बन जाएगा। स्वस्थ समाज के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो होगा, वो हमारे प्रभु जी की लीलाएं हैं वो करेंगे। जो भी व्यवस्था करते हैं शास्त्र सम्मत हो, गुरु निष्ठा से परिपूर्ण हो, गुरु वाणी से पूर्ण हो, तो अच्छी लीला में शामिल होगा वो। ये तो सत्य है कि सब कुछ लीला के अधीन ही है। जैसे हमारे प्रभु जी लाडली सरकार की लीला चलनी है अनंत ब्रह्मांड में, उसी हिसाब से कर्म भी होगा, उसी हिसाब से प्रतिफल भी आएगा, उसी हिसाब से प्रारब्ध भी बनेगा, उसी हिसाब से सद्गुरु भी मिलेंगे, उसी हिसाब से सत्संग मिलेगा, उसी हिसाब से लीलाओं में नकारात्मक वृत्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। जो भी होना है हो तो होना लीला से ही है। अब वो लीला का प्रसाद किस लीला में क्या प्रारब्ध रचना चाहते हैं, बहुत रहस्यमयी है ये गुरु कृपा के अलावा कहीं से प्राप्त होने वाला नहीं है। इस महाड़ मास के माध्यम से गुरुदेव जी की प्रेरणा से जैसा बताते हैं, जैसा बोल रहे हैं वो कि सब कुछ लीला के अधीन ही है और उसका प्रादुर्भाव, लीला का प्रादुर्भाव भगवान नाम से शुरू है। भगवान नाम से आधार पे ही समष्टि की ब्रह्मांड की लीला चल रही है। उसी आधार पे सब कुछ है। शब्द ब्रह्म वहीं से शुरू हुआ और शब्द ब्रह्म से ही विस्तार है। तत्व हैं तो भी तत्व में भी शब्द ही आते हैं। तो जो भी है वो सब कुछ लीला के अंतर्गत ही है। प्रिया प्रीतम ही अनंत ब्रह्मांड में विराजमान हैं। इनकी सत्ता के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब जिसको जितना गुरुदेव भगवान लाडली सरकार प्रिया प्रीतम जो सतगुरुदेव भगवान खुद ही हैं, जिसको जितना अनुभव में बता दें, जितना अनुभव करा दें, जितनी कृपा कर दें, दया कर दें, इसलिए कि अनंत करुणा सागर हैं, अनंत दया सागर हैं, अनंत करुणा सागर, कृपा सागर हैं, जिनका तो सब कुछ अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जब सब कुछ अनंत है तो अनंत की चर्चा भी नहीं हो सकती ज़्यादा। अपने भाव की कहीं से गुरुदेव भगवान जितना बता दें, बोल दें, बाकी उनकी इच्छा। अंत में शेष गुरुदेव की प्रेरणा से बाद में वंदे कृष्णम जगद्गुरु, हरि गुरु चरण रज व्यापक सर्वत समाना, प्रेम दीपक होय मयाना। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्तमाय नमः।